और हम चलिए पढ़ते हैं गुलेन-बारे सिंड्रोम की वजह से, मतलब इसके बारे बारे में। गुल्लन-बारे सिंड्रोम एक टाइप का पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है। ये भी ऑटोइम्यून डिसऑर्डर रहता है जिसमें हमारे इम्यून सिस्टम खुद हमारे मतलब पेरिफेरल नर्व्स को डैमेज करती है और इसमें होता है असेंडिंग वीकनेस होता है, पैरालिसिस हो जाता है। मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ एक्यूट फ्लैसिड पैरालिसिस का ये कॉज होता है, मतलब तुरंत जो होता है हमारे जो फेशियल वगैरह होते हैं उसमें स्टिफनेस हो जाता है और रहता है गुल्लन-बारे सिंड्रोम जो अफेक्ट करता है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम को और मल्टीपल स्क्लेरोसिस में सेंट्रल नर्वस सिस्टम हमारा इन्वॉल्व रहता है। गुल्लन-बारे सिंड्रोम कब होता है? 1 to 4 वीक्स आफ्टर इन्फेक्शन। कभी भी हमारे बॉडी में इन्फेक्शन हुआ तो उसके 1 से 4 वीक में मतलब 1 मंथ में दिखाई देने लगता है। इसका जो होता है सबसे कॉमन जो ट्रिगरिंग फैक्टर रहता है कैम्पैलोबैक्टर जेजुनी इन्फेक्शन होता है हमारे एक पेट में इन्फेक्शन हो जाता है उसकी वजह से होता है। इन्फ्लुएंजा वायरस रहता है, साइटोमेगालोवायरस की वजह से होता है, एप्स्टीन बार वायरस हो जाता है और मतलब जितने भी रेस्पिरेटरी टाइप के इन्फेक्शन कोविड-19 इन्फेक्शन हो जाते हैं, जो हमारे जो वायरस रहते हैं, जो हमारे अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक या लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक को अफेक्ट करते हैं, वही वायरस जो होते हैं हमको गुलेन-बारे सिंड्रोम कॉज कर लेते हैं। और इसका अगर हम पैथोफिजियोलॉजी पढ़ते हैं तो क्या रहता है इन्फेक्शन ट्रिगर एंड एब नॉर्मल मतलब मेनली क्या रहता है हमारी बॉडी में इन्फेक्शन हो जाता है। इन्फेक्शन होने की वजह से हमारी बॉडी एंटीबॉडीज बनाना चालू करती है ना, एंटीबॉडीज बनाती है खुद से। तो वो एंटीबॉडीज क्या करता है जो हमारे माइलिन शीथ रहती है उसको डिस्ट्रॉय करने लग जाता है। तो ये क्या करता है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में जाता है, वहाँ की जो नर्व्स रहती है उसकी माइलिन शीथ को डिस्ट्रॉय कर देती है जिसकी वजह से फिर प्रॉब्लम्स होना चालू हो जाता है। उसमें भी वीकनेस होना चालू हो जाता है, हमारी बॉडी में डिसेंडिंग चेस्ट पेन होगा और हमको ब्रीथिंग डिफिकल्टी ये सब चीजें होती है। स्टॉप रहता है प्रोग्रेसिव फिर मसल फिर हमारा वीक होने लगता है। जैसे क्लिनिकल फीचर्स में क्या देखा देखा है हमने कि असेंडिंग वीकनेस हो जाता है जो कि होता है हमारे जो होता है लेग से स्टार्ट हो जाता है अपर बॉडी की तरफ जो होता है जाता है और ये सिमेट्रिकल मसल वीकनेस रहता है, एक ही तरह के रहते हैं, ये नहीं कभी उधर वीकनेस होता है कभी उधर वीकनेस हो जाती है। इसमें सिमेट्रिकल होता है और रहता है फ्लैसिड पैरालिसिस हो जाता है, डिफिकल्टी इन वॉकिंग हो जाता है, फेशियल वीकनेस होने लगती है। सेंसरी जो होता है सिम्टम्स ये जो होता है ये मोटर वेयर है ना, कि हमको चलने में भी दिक्कत हो जैसे कि मल्टीपल स्क्लेरोसिस में भी चलने में भी लोगों को दिक्कत होती है। इसमें भी होती है, इसमें टिंगलिंग सेंसेशन, नमनेस हो जाता है, लेकिन इसमें क्या होता है एब्सेंट या फिर होता है डिक्रीज़ रहेगा हमारा डीप टेंडर रिफ्लेक्सेस और मल्टीपल स्क्लेरोसिस में कभी भी एब्सेंट नहीं होता है, या तो उसमें मतलब वेरिएबल रहता है वो। बट इसमें कभी भी वो इंक्रीज़ नहीं होगा, ये हमेशा डिक्रीज़ होगा इसमें। ऑटोनॉमिक सिम्पटम्स जैसे कि ब्लड प्रेशर फ्लक्चुएशन हो जाता है, ब्लड प्रेशर ऊपर-नीचे होने लगता है, कभी हाइपरटेंशन, कार्डियक अरिथमियास हो जाता है, स्वेटिंग एब्नॉर्मलिटीज और यूरिनरी रिटेंशन हो जाता है इसमें। और जो होता है रेस्पिरेटरी सिस्टम जो सबसे लास्ट में दिखेंगे आपको क्योंकि ये असेंडिंग वीकनेस है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, वीक रेस्पिरेटरी मसल्स हो जाते हैं और रेस्पिरेटरी फेलियर इन सीवियर केसेस। तो इस ये 2 टाइप थे, तो गुलेन-बारे सिंड्रोम और मल्टीपल स्क्लेरोसिस और हमारे में बेल्स पैल्सी और ट्राइजेमिनल न्यूरैल्जिया ये 4 डिसऑर्डर हैं, तो 2-2 करके आप पढ़िएगा कि दोनों में क्या डिफरेंसेस है। ठीक है? बाय बाय।